देखो यार, बिना इधर उधर की बात के सीधे पॉइंट पर आता हूँ। भारतीय टीम दूसरा ओडीआई मैच हार करके सीरीज जो है वो 1-1 की बराबरी कर ली है। और इस सीरीज हार में दो चीज़ें बहुत मुख्यतः निकल करके आई है। पहला ये कि भारत अपने घर में दूसरी बार 359 रन बना करके भी ये मैच नहीं जीत पाया है। इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया से इस तरीके का एक बार मैच हार चुके हैं। वहीं साउथ अफ्रीका अपने घर के बाहर यानी किसी दूसरे देश में पहली बार 359 रन के टारगेट को चेस की है। 4 विकेट मतलब रहते हुए ये मैच जीत ली है। मतलब 6 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने ये रन बनाया है। और यहाँ पर उन 5 खिलाड़ियों के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है जिनकी वजह से हम ये दूसरा ओडीआई मैच हारे हैं। मैं आपसे पहले पूछ लेता हूं, आपके हिसाब से कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया की हार में सबसे बड़ा उनका योगदान है? मेरे हिसाब से पहला नंबर आता है यशस्वी जायसवाल का। एक नंबर पर अगर कोई है तो यशस्वी जायसवाल। एक तो आपको इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, शुभमन गिल के इंजर्ड होने के बावजूद भी लोग आपके ओडीआई स्क्वाड में आने की मनोकामनाएं कर रहे थे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा कोई फ़ायदा नहीं उठा पाया है यशस्वी जायसवाल ने। एक बेहतरीन शुरुआत मिली और उस शुरुआत को कन्वर्ट न कर पाना ये यशस्वी जायसवाल के फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। 38 गेंदों पर 22 रन बनाना और उसके बाद एडम मार्करम का 50 रन पर कैच छोड़ देना। अब आप 50 रन पर अगर एडम मार्करम जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ोगे तो आपको शतक बना करके देगा। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की सबसे बड़ी गलती निकल करके आई है। दूसरा गलती है हमारे हिसाब से मैनेजमेंट का टीम प्लानिंग, टीम कॉम्बिनेशन को बनाना। आप 6ठे नंबर पर वाशिंगटन सुंदर से उम्मीद कर रहे हो कि वाशिंगटन सुंदर हमको पिंच हिटर बैटिंग करके दे देगा, जहाँ पर ऋतुराज और कोहली आपको बेहतर स्टार्ट दिया, एक बेहतर स्कोर तक टीम पहुँच चुकी थी। वहाँ से आपको बस कुछ एक्सेलरेट करने की ज़रूरत थी, जहाँ पर एक बेहतर बल्लेबाज अगर रहता तो वो रन रेट को बढ़ाता, 200-250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता तो वहाँ पर हमारे पास कुछ रन होता। वहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को खिलाना, ना तो उसको बल्लेबाजी ढंग से आ रही है, ना गेंदबाजी उससे करवाई जा रही है। तो यहाँ पर अगर कोई दूसरा मेरे हिसाब से दोषी है तो दूसरे नंबर पर वाशिंगटन सुंदर जो है, उसकी सबसे बड़ा दोष है इस मैच में हरवाने के लिए। तीसरा, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद सही ठिकाने पर न गिरना, यानी प्रसिद्ध कृष्णा जो है उसकी फ्लॉप गेंदबाजी की वजह से हम ये मैच बहुत बुरी तरीके से हार गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा अगर गेंदबाजी की बात करेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा की जो गेंदबाजी थी वो मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध कृष्णा ने लगभग 8 ओवर में 85 रन खर्च किए हैं। 8 ओवर में अगर कोई आपका गेंदबाज 85 रन लुटा देता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो मैच आपके हाथों से लगभग निकल चुका है। भाई साहब, हम 358 रन उस ड्यू वाली पिच पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे गेंदबाज इतने रन लुटा रहे हैं कि मतलब जिसका कुछ हिसाब किताब ही नहीं है। तो मतलब हमारे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा की भी गेंदबाजी बहुत खराब थी। चौथे नंबर पर अगर बात करेंगे तो हमारी जो फील्डिंग है, फील्डिंग में लगभग सभी दोषी है। आप रविंद्र जडेजा से 2-2 बाउंड्री छोड़ते हुए देख रहे हैं, आप वाशिंगटन सुंदर को कैच के लिए जाते हुए नहीं देख रहे। अर्शदीप सिंह का थ्रो बहुत मतलब गलत एंड पर थ्रो जा रहा है, वाशिंगटन सुंदर का थ्रो गलत एंड पर जा रहा है। जहाँ टॉनी डी जॉर्जी आपको इंजर्ड है वहाँ उस एंड पर थ्रो नहीं जा रहा, जबकि दूसरे एंड पर थ्रो आपका किया जा रहा। अर्शदीप गेंद को पकड़ करके दूसरी जगह पर फेंक रहा, मतलब ओवर थ्रो के रन दिए जा रहे हैं, फील्डिंग बेकार हो रही है, रविंद्र जडेजा से चौके छूट रहे हैं। तो हमारे फील्डिंग में लगभग सभी का योगदान था। आप चाहे रविंद्र जडेजा की बात करो या फिर अर्शदीप की बात करो या फिर वाशिंगटन सुंदर की बात करो, ये तीनों बराबर दोषी हैं। चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर हमारे हिसाब से जो कप्तान है, कप्तान भाई साहब का एग्जीक्यूशन जो था वो पूरी प्लानिंग बहुत बेकार लग रही। आपके पास कोई टैक्टिस नहीं है कि आप डेविड ब्रेविस को कैसे रोक सकते हो। वो डेविड ब्रेविस जो आपके खिलाफ बहुत बेहतर बल्लेबाजी कर रहा है, उसे आपके पास रोकने का कोई मतलब नहीं और कोई प्लान ही नहीं दिखाई दे रहा। वो टीम जो स्पिनर्स को बेहतर नहीं खेल पाती है, उस टीम के सामने आप वाशिंगटन सुंदर से पूरी गेंदबाजी नहीं करवा रहे हो। 4 ओवर की गेंदबाजी चल रही है वाशिंगटन सुंदर की, और उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हो कि आपका प्रसिद्ध कृष्णा आप बॉलिंग करके निकाल देगा, जो कि 8 ओवर में 85 रन पिटा रहा है, लगभग 10-11 की इकोनॉमी से वो रन दे रहा। तो
लगभग इन 5 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है इस पूरे मैच को हरवाने में और सीरीज़ को 1-1 की बराबरी पर ला करके खड़ा कर देने में। खैर आगे उम्मीद करते हैं कि जो आखिरी ओडीआई मैच है जो कि 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाने वाला है, वहाँ पर कम से कम हम टॉस तो जीत जाए। ये ना हो कि हम 21वीं बार भी टॉस वहाँ पर हार जाएं और फिर से ड्यू वाला बहाना आ जाए हमारे सामने। तो उम्मीद करते हैं वो टॉस हम जीते और टॉस जीत करके साउथ अफ्रीका टीम को बताएं कि टीम इंडिया है क्या वाजिब में। टॉस जीत करके मैच जीतना, चाहे वो टेस्ट श्रृंखला की बात करेंगे वहाँ पर भी हम टॉस हारे जिसका हम खमियाजा बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ा। ओडीआई में भी हम लगातार टॉस हारे, वो तो पहले मैच में कुछ बेहतर हमारी प्रैक्टिस हो गई थी जिस वजह से हम 17 रन से मैच जीते, वरना मार्को जेनसन ने तो हमारी नींद उड़ा ही दी थी। दूसरे ओडीआई में तो हम बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, मतलब बाहर ही हो गए एक तरीके से समझा जाए। पूरे वाइट वॉश किया हमको साउथ अफ्रीका ने इस दूसरे ओडीआई में। उम्मीद करते हैं तीसरा ओडीआई हम जीत करके कम से कम सीरीज़ जो है वो बचाने की कोशिश करेंगे, सीरीज़ बचेगी हमारी। आपको क्या लगता है और किन किन खिलाड़ियों का इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन है हम टीम इंडिया की हार में, वो आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल हमारा भी नहीं है, नया ही है, तो आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करें।